हो चुके हैं। क्या कुछ मामला 3 घंटे से 4 घंटे से लोग यहाँ बैठे। हम कह रहे हैं कि उन्हें उसको पकड़ के लाओ। ये कह रहा है कि तेरे खिलाफ मुकदमा लिख दूंगा। अभी से वशिष्ठ नंबर लग गया। ये साहिल वशिष्ठ नाम का आदमी कहता है तेरे खिलाफ मुकदमा लिख दूंगा। मतलब तो हमें धमकाया जा रहा। एक प्रतिनिधि को एक जिला पंचायत प्रतिनिधि को धमकाया जा रहा। ये आम आदमी की क्या सुने? सुबह से एक शिकायत करी तो कहते हैं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है, अभी एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई है। तो हमारा कहना ये है, आप मीडिया सब सामने था, आप मीडिया सब सामने यहाँ पे था। ये व्यक्ति क्या बोलता है कि तेरे खिलाफ एफआईआर लिखूंगा। अरे भाई जिनके खिलाफ सुबह से हम बैठे हैं उनके खिलाफ तुमसे एफआईआर लिखी नहीं जा रही। अब प्रतिनिधि लोग यहाँ पे खड़े हैं, प्रधान यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं, प्रधान प्रतिनिधि खड़े हैं, हमारे सारे बड़े सारे वरिष्ठ लोग खड़े हैं। तो वो लोग किसी कारणवश यहाँ पे आए हैं, वो तुम उनकी एफआईआर नहीं लिख रहे हो, मेरे को डरा रहे हो कि तेरे खिलाफ SHO नहीं आएगा यहाँ पे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। और SHO हमारे खिलाफ एफआईआर लिखे हम यहाँ पे। ग्राम प्रधान भी है। पैरोली जी क्या कुछ करेंगे? पैरोली आप इस मामले में? गलत बात है। मामला ये है कि हम 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से अभी तक 2 मिनट। ये देखिए साथियों, मेरे खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इनके खिलाफ मत करो जो क्राइम करके आ रहे। लालमणि के खिलाफ मुकदमा करो। यहाँ बैठे जी क्या कुछ कहेंगे? देखो मणि भाई, सॉरी वाली बात नहीं है। उन्होंने गलत बोला तो गलत बोला है यार। जनप्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे क्या बोल रहे हमारे खिलाफ रिपोर्ट करने जा रहे हैं, कोई बात थोड़ी हुई। सीधी बात है, हमारी कंप्लेंट आ रही है इनकी करो, सीधी बात है भाई। हम एक बात बताते हैं, जो अपराधी हैं, जो बाहर के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर कल परसों जो है स्थानीय लोगों के साथ झगड़ा किया है। हम बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लो, अगर नहीं लेते तो हमारे खिलाफ ले लो फिर एक्शन, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये देखिए साथी किस तरह की हालत है यहाँ पर। संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि को हड़बड़ा, ये अंदर ये मेरे सामने की बात है, सामने की बात है। अंदर आरोपी बैठा हुआ था, अंदर आरोपी बैठा हुआ था, ये गए लालमणि के वहाँ पर गए, उसको समझाया। मामला क्या है? क्या किस तरह से कर रहा है? देखिए बाहर के पुलिस वाले बैठे हुए हैं, इनको धमका रहे, एक जनप्रतिनिधि को धमका रहे। क्या बोले? एफआईआर लिखूंगा। मामला है क्या? चौकी में आग लगा दी, चौकी में। देखिए ऐसा है, सुबह से हमारे यहाँ पे प्रधान भी आ रखे हैं गुमानी वाले से, और मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे जिला पंचायत है, तो प्रतिनिधि के रूप में हम भी आते हैं बराबर, और पहले से भी आते रहे। तो एक व्यक्ति ने हमारे किसी ग्रामीण के साथ मारपीट की, और मारपीट भी बड़ी हिंसक तरीके से करी। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सुबह से ये सारे ग्रामीण अगर आप दिखाएंगे तो सारे आ रखे हैं। सुबह यहाँ 100 से 150 लोग थे, हम भी यहाँ वेट कर रहे हैं, 3 घंटे से वेट कर रहे हैं। जब ये लोग पकड़ के नहीं ला रहे तो वो मुझे कहते हैं कि हम आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। तो हमने क्या करिए, हम यहाँ बैठे हैं, ये बस यही करें। किसने बोला? ये पुलिस वाले को सह देते हैं। आप क्राइम पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे, आप नशे पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे, चोरी डकैतियों पे आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे, ऊपर से प्रतिनिधियों के खिलाफ आप मुकदमा करके उनको डराने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी पुलिस है और श्यामपुर की पुलिस है। प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले में? इस मामले में क्या बोलना चाहो, पुलिस वालों पूरा कोई साथ नहीं दे रहा, पुलिस वाले भी है ना, कोई कुछ बोलता है। सारा प्रशासन बिक चुका है। ये हमारे वहाँ प्लॉट में इतने दारू बिक्री नशा हो रहा है, कोई 2-3 बार यहाँ पे लेटर भी दे चुका है, कोई वहाँ न गश्त लगा रहा न कोई कुछ कर रहा है ना। हमारा इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के हो, चाहे दूसरी जिला पंचायत क्षेत्र के लोग अगर मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो,
तो ये लोग मेरे खिलाफ FIR करने वाले हैं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये हमारी शामपुर पुलिस चौकी में बैठे, आप सभी से यही निवेदन है मेरा। धन्यवाद। देखो जो ये वशिष्ठ जी आ रखे आज यहाँ, मुझे पूरा भरोसा है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, चोरी यही करा रहे हैं और इनका ये उसमें संलिप्त है। अगर इनको बोला जाता कि अपराधी को गिरफ्तार करो, ये अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते और उल्टा हमारे सम्मानित आदमियों को बोल रहे हैं, सम्मानित जिला पंचायत सदस्य को बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या हम आपराधिक मुकदमा लग देंगे। अरे आपराधिक मुकदमा लिखना, मैं अभी CO साहब से बात हुई, SP साहब से भी बात करूंगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमें इस चौकी में नहीं चाहिए। नीतीश चौकी को बंद कर दीजिए। ये वशिष्ठ जी अपने को इतने बड़े हो समझ रहे हैं क्या? ये ऐसे करोगे जैसे लमगांव में रोते वाले करा। ये उसी श्रेणी में, ये उसी श्रेणी के आदमी है। अगर वशिष्ठ का ट्रांसफर यहाँ से नहीं हुआ तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके श्यामपुर चौकी से। देखिए ये देखिए साथियों, कहाँ मारा भाई जी? एक भी नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा, नहीं मारा किसी ने। दो मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा एक हल है, सब कुछ करेगा। हमसे क्या चाहते हो? गिरफ्तार हो गए हो, दीदी क्या कुछ मामला है? पूरा मामला बताया। मेरा मामला क्या होना भैया? जो दर्शक जो अभी जुड़े हैं ना उनको बताइए। काका आपको गाँव वगैरह पूर्व बता। हम नहीं रहते हैं, पहले उनके कमरे में रहते थे, हम जहाँ ये हैं। अब पता नहीं इन्होंने बोला एक दिन तुम कितना किराया देते थे, हमने बोला हम 3500 देते थे। और फिर जो हमारे मकान मालिक थे इन्होंने बोला कि हम 5000 देते थे, जो वहाँ किराएदार रहे। और उन्होंने रात को फोन करा मेरे आदमी के फोन में और उन्होंने बोला कि तुमने ऐसा क्यों। देखिए साथियों, फिलहाल देखिए साथियों किस तरह के हालात यहाँ पर हो चुके हैं। अरे भाई बात करो यार। झगड़ा हुआ, इन्होंने FIR दी, हमने कार्रवाई कर दी, बैठा भी लिया यहाँ पे। अंदर घुस के अभी उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें रोका गया तो अब नाराज हो रहे हैं। बस ये कोई कह रहे हैं आपने कहा कि आपके ऊपर मुकदमा होगा। अरे भाई साहब हमें तो बात करो यार, क्या यार आपने क्या वचन दिया? लोग कह रहे हैं कि आपने कहा कि हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। नहीं, देखिए कस्टडी के अंदर कोई भी किसी की पिटाई करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। बस मैंने ये समझाया है ना, बस फिलहाल पकड़े मार चुके हैं। आपके पास क्या शिकायत आई थी कि इन्होंने करा क्या है, क्या है मामला? इनका आपसे झगड़ा था दो का, इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा ठीक है, और हम दो का पकड़ के लेके आ गए हैं यहाँ पर। और जो कानूनी कार्रवाई होगी FIR है, मैं FIR कर। ये सत्य है कि दो का झगड़ा था, इसने और लोगों को बुलाया इसने? एक का झगड़ा था, उसने दो लोगों को बुलाया, एक कौन दिख रहा है। आप इजाजत दे तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ अगर इजाजत। चलो ठीक है ठीक है। हाँ तो साथ ही तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए ऐसे पुलिस वाले सुबह से अपराधी पकड़ने जा रहे। क्या कुछ बात हुई है थोड़ी आपकी? अब वो मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे। हमने कहा था कि आप इनसे इंटरोगेट कीजिए, आप
आप इनसे पूछिए। केवल हम पूछने के लिए गए थे, तो केवल हम पूछने के लिए ही अंदर कह रहे थे कि भाई क्या है, तो वो मेरे खिलाफ कह रहे कि तेरे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। अरे भैया, हम जब आप ढंग से इंटरोगेट नहीं कर पा रहे, 4 लोग हम कह रहे, वो खुद कह रहे कि 4 लोग हम शामिल थे, तो तब से सुबह से ग्रामीण यहाँ खड़े, तो आप 4 लोगों को पकड़े क्यों नहीं जा रहे? तो हम इंटरोगेट करने के लिए गए, वो कह रहे कि तुम उन्हें मारने के लिए जा रहे। तो भैया 4-5 पुलिस वाले का हमारे पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे? और ऊपर से कह रहे मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगा। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे खिलाफ FIR कर दो, बस हम ये कहना चाहते हैं। प्रधान जी, फिलहाल क्या बात हुई आपकी? मेरे से हमसे ये बात हुई कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होगी, तो मैंने कर दो, हम बैठे हुए। आप सुबह इनको घर से भी लाए थे यहाँ तक? मैं लाया था, सुबह घर से लेके आया था, दोनों पक्षों को लेके आया था यहाँ। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब तक एक आया, 3 आने थे, एक आया अभी, 2 हो रहे अभी आने के लिए, वो ला ही नहीं रहे। उन लोगों को प्रधान जी कुछ जानकारी है? मेरे को तो कुछ पता नहीं इस बारे में। रात को मैं गई, गाड़ी पर जा रहे थे, हमें धमका रहे हो, डरा रहे हो कि FIR लिख देंगे क्या? हम अपने लोगों की आवाज उठाना हमारे लिए अब हुआ हो क्या? और बल्कि चुन के भेजा गया है हमें, हमारी आवाज जो वोट के माध्यम से हमें भेजा गया कि आप हमारी आवाज सुनाइए। अगर आप जैसे अधिकारी आएंगे और वो डराएंगे हमको, और अभी वो केशव खलवाल वाला मामला अभी ताजा ही प्रकरण है। वो प्रकरण ऐसा है कि इन्हीं के जैसे SHO है, SI लोग हैं जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और उस लड़के को जो भी क्या उसका आरोप है कि मूत्र पिलाने का, लाना मारने का, ये काम ऐसे ही अधिकारी मुझे लगता है वो होते हैं जो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि ये अंदर मारने का काम कर रहे हैं। तो हमें ये अधिकारी भी आनी चाहिए, और हम इस चौकी से कहीं संतुष्ट नहीं है। अपराध में आप लगाम नहीं लगा पा रहे, उल्टा एक प्रतिनिधियों की आवाज दबाने का आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी, वशिष्ठ जैसे अधिकारी ही हमारी पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के लिए धब्बा है, ये नहीं चाहिए। उल्टा प्रतिनिधियों में ही केस हो रहा है। आपका शुभ नाम प्रधान, तमाम दर्शक हमारे जुड़े उनको बताइए जरा। कई दर्शक आपको देख रहे हैं। उल्टा प्रतिनिधियों के लिए बोल रहे कि तुम्हारे ऊपर केस होगा, जिला पंचायत प्रधानों के लिए। आप अपना नाम बताइए जरा, तो दर्शक पूछ रहे, कमेंट आ रहे। मैं किशोरी पैनोली, ग्राम प्रधान गुमानी वाले से जी। साथ ही प्रधान जी है गुमानी वाले से, जहाँ की ये घटना है, और इनका कहना है कि अभी लगातार कार्रवाई की मांगे कर रहे हैं। अब तक कुछ कार्रवाई हुई प्रधान जी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 3 घंटा हो गया हमें यहाँ पे। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर दिनेश चंद मास्टर जी भी। मास्टर जी, अब तक क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन कहाँ मिला है? ये तो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। देखो, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, वो कोई अधिकारी उसको चयनित नहीं करता है। और ये लोग क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कैसी नौकरी लगी इनकी बाजी। हम जनता के लिए है, जनता के लिए ये रहते हैं। जब इन्होंने शपथ ली होगी, शपथ में क्या शपथ ली इन्होंने? क्या अपराधियों को संरक्षण देना है? हमने कह रहे कि हम 2 को पकड़ के लाए, एक आया अभी पकड़ के नहीं लाए, और ये को स्वयं पकड़ के लाए। वो व्यक्ति हम पे गुनाह कर दे, वो पकड़ के इनको, ये कह, वो व्यक्ति कह रहे कि इन्होंने हमें पीटा है, हम मानने को तैयार है। और ये व्यक्ति कह रहा है हमारे लेके तुम्हारे पे मुकदमा ठोक देंगे। ऐसे ही जैसे लमगांव की घटना है, सेम ये वशिष्ठ जी हैं जो ये इसको मैं सोचता कुछ दूसरी तरह मोड़ना चाहता है। ये अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। मैं SP महोदय से भी मिलूंगा इस बारे में। इंचार्ज तो है ही नहीं है, जी तो है ही नहीं है। कौन है यहाँ पे? ट्रांसफर हो गया। कौन है? साथ ही फिलहाल ये मकान के मालिक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनके भाई साहब क्या कुछ कहेंगे आप? ये इनका मैटर है, हमको इस बारे हम तो हटाने तैयार है, हम इसको हटा देंगे खाली करा। कितना किराया दे देंगे आपको महीने का? ये 5000 रुपए। कितने महीने से आपके यहाँ? अभी इसको 3 महीना पूरा हो जाएगा। भाई साहब, आप एक वो मकान मालिक होने के नाते क्या संदेश देंगे आप घुमाने वाला की समझ जनता को? ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जो गलत है गलत, हम गलत के साथ नहीं है। तो साथ में देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, करके मुझे बाहर निकालना चाहता FIR करके जो ये अपराधी है, उनकी जगह मुझे बताना चाहते हैं। आपको तो ठीक से नहीं किसने मारा? क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे फंसाने का काम कर रहे हैं, माँ की कसम खाओ। सुनो, ये कोई माँ की कसम, अरे मैं भी पैसे का वकील हूँ, तुम्हारी ऐसी माँ की कसम बहुत देखी हुई है, तुम्हारी माँ की कसम बहुत देखी हुई है।
साथ ही देखिए फिलहाल यहाँ पर ये देखिए लालमणि रतोड़ी जी हैं और ये देखिए तमाम लोग ये मौजूद हैं। देखिए ये देखिए किसने का माइक किसने का माँ की कसम खाने ऐसा हिसाब क्या हुआ? माँ की कसम क्या हुआ? अरे देखिए, हम सुबह से कह रहे हैं उनको पकड़िए पकड़िए, आज आप कह रहे हैं माँ की कसम खाता हूँ कि तुमने मारा। अरे किसने का माँ की कसम? वो पुलिस वाला। मैंने कहा हम भी पैसे से वकील है, माँ की कसम तुम्हारी तो कोर्ट में तुम्हारी तो एविडेंस ही वो नहीं होती, तुम्हारी तो जो स्टेटमेंट ही वहाँ रिकॉर्ड नहीं होते, तो मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट ही रेलेवेंस नहीं है, तो तुम यहाँ माँ की कसम खा के हमें फंसाने का काम कर रहे हैं। यानी कि आपकी सीधी मनसा है कि मेरे खिलाफ FIR करने का इनका पूरी तैयारी इन्होंने कर ली। तो साथियों ये देखिए तमाम जो लोग हैं जो लगातार यहाँ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये देखिए साथियों तमाम वो लोग हैं जो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इसी मामले को लेकर। ये देखिए साथियों किस तरह के हालात में आपको रिस्क इसके श्यामपुर चौकी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मराया तो उसी ने, दीदी मराया तो उसी ने, वो क्यों आएगा यहाँ पर? उसने तो सिर्फ मार खिलाने के लिए बुलाया, तभी तो वो भाग रहा, तभी भाग रहा वो। दीदी ये जो तमाम हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं इनको बताइए आप कहाँ, आपका गांव है, कौन सा आपका जिला है? हमारा गांव आगरा खाल है, पर जिस तरह से उन्होंने मेरे आदमी को मारा उसी तरह उनके साथ भी होनी चाहिए, वैसी हरकत उनके साथ भी होनी चाहिए, वैसी पिटाई उनकी भी होनी चाहिए। मेरे बच्चे मेरे आदमी से बिल्कुल उन पे कोई वो नहीं होगा, खरोंच नहीं आनी चाहिए कहीं, हमें यही डर है। मैं तो रात भर सोई नहीं, मैं तो रोती रही कि ये कहीं कल के दिन में कहीं मेरे बच्चे जाते हैं, कहीं मेरी लड़कियां जाती हैं, न जाने ऐसे में क्या करेंगे। जैसे अभी दीवान के अंदर छुप रखा था, ऐसे में तो ये कुछ काम कर कांड करके दीवान के अंदर फिर छुप जाएगा, कुछ कहीं भाग जाएगा, उनका जवाबदार कौन रहेगा? मेरे बच्चों का हम 5 आदमियों का कहीं पर बाल बांगा नहीं होना चाहिए, ये जवाबदार रहेगा भाई, जिसे लिखा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, फिलहाल यहाँ पर गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है और देखिए तो देखिए साथियों शिषपाल पोखरियाल जी भी यहाँ पर हैं। हाँ जी क्या कहेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि पुलिस वालों ने जैसे इतने सवेरे से लोग यहाँ खड़े हो रखे हैं, अगर तुम्हें सच में कार्रवाई करनी है तो तुरंत उनको ढूंढते। कहाँ है भाई? अभी तक भी 2 लोगों को जो स्थानीय लोग पकड़ के लाए उनको, तो पुलिस की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि भाई उनको सबको इधर पकड़ के लाएं। और उनके अभी तक जो है कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई उनके खिलाफ, उल्टा जो है जो कंप्लेंट करने दूसरे लोग पीड़ित लोग हैं उनको बोल रहे तुम बाहर निकलो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। ये कौन सा तरीका है? साथियों देखिए दिनेश चंद मास्टर जी भी हैं और देखिए मास्टर जी फिलहाल क्या कुछ बात हुई आपकी? अब देखो जो हमारे अगर पुलिस वालों का बस करनी है तो जनता का हवाले छोड़ दे हम। देखिए जैसे हमारे चौकी प्रभारी जी बोल रहे हैं, मैं तो सोचता ही अपराधी को 100% संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन वो उनका मुंह से एक शब्द निकला कि माँ की कसम। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जहाँ तक कसम किसने कहा? दरोगा जी ने कहा कि माँ की कसम खाओ। देखो मैं कहता हूँ मैं संवैधानिक पद में हूँ, लेकिन जब आदमी किसी भी सैनिक बनता है या कोई हम लोग भी अगर चयनित होते हैं तो हम तो संविधान के अनुसार शपथ लेते हैं। इनको संविधान की कसम खानी चाहिए, माँ की कसम नहीं। इसका मतलब ये 1 नंबर से दरोगा नहीं बने, तब इनको पता ही नहीं भाई एक अधिकारी है दरोगा, ऐसे थोड़ी नहीं बन जाता दरोगा। कहीं ऐसा ना हो ये हाकम सिंह वाला दरोगा हो और ये अपराधियों को संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे तो इस चौकी को बंद करने का काम किया जाएगा। तो साथियों देखिए फिलहाल यहाँ पर गहमा गहमी यहाँ पर लगातार चल रही है। मार देते अगर हमें माना कानून अच्छा आप यहाँ पर थे, आपने किसके साथ है? हमारी बात आपको कह रहा था, आपने कह दिया फिर अब जो काम है उसको कर ले। बाकी ये पीड़ित है वो उनको परेशान करने वाले हैं, उनको पकड़ के लाओ, बस खत्म काम। अब तक कितने लोगों गिरफ्तार हो रहे? अभी तक 2 लोग आए हैं इधर और 4
4 लोग थे, अभी तक 2 लोग आए हैं इधर। अब वही है, जितना टाइम लगाएंगे उनको भागने का टाइम मिल सकता है। वो लोग आए हैं कहाँ से, क्या नाम, बाहर से आए हैं, वो निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। एक और भी था, उसके साथ उसको भी नंबर ले लो ना, आ जाएगा। जो किया है कि भाई देख लो, कल के दिन तुम हमें ना बोलो, तब फिर हमें ही बोलेंगे तो फिर फायदा क्या है उस चीज का। और हमारे गांव का गांव में तो रोजी रोटी चल रही है इनके, और हमारे माँ बाप में चबल दिखा रहा है यहाँ पे। कल उन्होंने बोला ऊपर चलो, लोग इकट्ठे करते हैं। मैंने बोला पहले आप पुलिस होकर चलो, जो तरीका बनता है काम करने का। और उसके बाद अगर हम यहाँ 3 बजे तक खड़े हैं तो क्या फायदा। इनको लिफ्ट नहीं देना चाहिए, इनका बचाव नहीं करना चाहिए। इनका पुलिस वाला तो अभी जब हमने उसे वहाँ बोला तो बोला मुझे पता ही नहीं कौन थे वो, और आप बोल रहे कि ये भी था वो भी था, तो अब कैसे पता उसे। सहारनपुर वाली मानसिकता लेके आते हैं कि यूपी वाले सहारनपुर अरे नहीं, दूसरी बात सामने से ये भी बोल रहा कि कौन है तेरे गुंडे, बुलाओ उन्हें, देखते हैं जरा। ये भी सबसे बड़ी बात है। अरे भाई तुम गुंडे हो तो हमें थोड़ी ना, हमारी थोड़ी ना टोली बना रखी गुंडों की। करके बोल रहा कि यहाँ से भाग नहीं तो चप्पल खा के जाएगी। किसने बोला दीदी आपके लिए सर? इसने बोला पेशाब करते हैं, पेशाब करते हैं, बोला हम तेरे मुंह में, तू यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी। और पेशाब उठा के मार रहा है। और चप्पल उठा रहा, और फिर माँ की देखी भी बोल रहा। अरे वो तो मुझे पता है यार, गढ़वाली सीधे लोग हैं। गढ़वाल स्थित लोग है। हमने तो इसकी तरह मार धाड़ नहीं करी। इसने 2-3 आदमी बुलाए, हमने तो इसकी तरह किसी को नहीं बुलाया। हम तो इसे चौकी में लाए। हम भी तो इसकी तरह आदमी कट करते थे, मार सकते थे, हैं? और अगर इन पुलिस वालों का बस करनी है तो यह हमारे हवाले छोड़ दो। नहीं है तुम्हारा बस का भैया तो हमारे हवाले छोड़ दो, हम रखेंगे या मारेंगे। ऐसे थोड़े, कल के दिन में मेरे आदमी को मार देता तो क्या होता। तुम पाल दे मुझे कि मेरे बच्चे को तुम पाल दे, अब तुम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। ये बोले कि उनको मार दिया, मार दिया, किसने मारा? उनको मारना होता था, हम वही नहीं मारते उसको। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी? कहाँ 2 ही आए, एक तो आया नहीं, वो भी दीवान के अंदर छुपा रखा था। वो बड़ा मुश्किल से आया। दीवान के अंदर? दीवान के अंदर छुपा रखा था, वो बेड के अंदर कपड़ों के नीचे छुपा रखा था वो। लगभग कितने लोग हैं इस घटना में शामिल? 3 लोग हैं। अभी आए कहाँ? 2 ही तो आए। वो बोला मुझे पता नहीं है, पता नहीं है। अब कैसे पता लगा? वो दूसरा कहाँ से आया? ऐसे उसके और भी छुपा रखे। वो कल के दिन न जाने में लड़कियों के साथ कुछ कर देता है, उसका वाले रहेंगे चौकी वाले। तेरे साथ अब उसकी किस्मत इतनी बड़ी है कि वहाँ पे देखो ऐसा होता है कि अचानक यहाँ पे हमला हो जाए तो आप क्या करोगे। उसकी छाती पूरी यहाँ से छिल रखी है, तो भाई तैयारी करके तो मारा होगा। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। किसी के यहाँ भी खून निकल रखा है, यहाँ भी खून है ना। वो बेचारा मेडिकल करवाने जा रखा है, ड्राइवर आदमी है, 5-10 हजार रुपए महीने का कमाता है। अब पहले तो उसके इलाज के लिए मुआवजा भरेगा है। और वो रमोला जिसके घर पे है वो भी सपोर्ट कर रहा है, वो भी सपोर्ट कर रहा है। वो तो बोल रहा है खाली करूंगा, बोला अब बोल रहा है ना, सुबह हमें बोल रहा है कि नहीं हमें नहीं, मतलब ये नहीं होता ना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशान है और मैं यहीं ऋषिकेश में रहता हूँ। मामा जी है मेरे, वो तो मुझे सुबह पता चला। हम सबसे पहले चौकी में ही आए कि भाई चलो अपने हाथ में कोई भी काम नहीं लेना, सबसे पहले प्रशासन को मैंने कहा साथ में इन्वॉल्व करो हैं। और उसके बाद भी गुंडागर्दी चल रही। 2 बज गए, अभी तक फोन कर करके बोल रहे हैं, फोन कर करके बोल रहे कि भाई तू कहाँ है, आजा। ऐसे होता है क्या कोई? या तो ना हमें ही दे दो नंबर, हम ही चले जाते हैं। अब भीड़ इकट्ठी करनी होती है, हमारा मकसद होता तो सुबह ही यहाँ 200 आदमी खड़े कर देते हैं हम, पर हमारा काम वो नहीं है। हम जानते हैं कि शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है। और भाई साहब को मैं पहले से भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है, हम भी ऊपर के रहने वाले हैं। पर एक तरीका होता है हर चीज का। ये को महिला के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुझे मारेंगे अलग और जूते अलग से मारेंगे। ऐसा किसने कहा? वो जो लड़के मारने वाले हैं, अंदर बैठा हुआ है वो। एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, देख लो बाहर। देखिए तमाम पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए साथियों, सामने मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए। ये देखिए साथियों, और फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर इनकी
गुरुजी ये कैमरे लगे, कम बोलो। 11 बजे के बाद आप आए हैं, यहीं थोड़े खड़े हो रहे तो वहीं से घूम रहे हैं। वो कुछ ये तो कल से परेशान है, हमने कहा सुबह जाएंगे भाई, वो तो कल से परेशान है। कोई एक बंदा नहीं था साथ, जिस बंदे को मार पड़ी उसको, लेकिन उसने बोला कि वहाँ पे 8-10 लोग खड़े हैं। मैंने कहा तो अपने हाथ में कुछ मत ले, साथ में चल, जो उन्होंने निपटाने वहाँ चलते हैं। सबसे पहले भाई साहब को साथ में लेके गया, वहाँ कोई नहीं था खड़ा। फिर उसके बाद एक ने पूछा क्या हुआ, अचानक से रोड है तो आगे खड़े हो गए। फिर वहाँ पे जब टेम्पो में बिठाए, मेरे भाई हाथ कोई नहीं छोड़ेगा, इनके पास रिकॉर्डिंग है, हम ऐसे पकड़ के ला रहे हैं। तो अब आप ये बताओ, अगर मैंने हमें आपका सपोर्ट नहीं करना होता, हमारे आदमी हम सब कह रहे हैं आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया। सीधी बात ये है, अगर उन्होंने गलती करी थी तो माफी मांगते हैं उनसे, लेकिन उल्टे क्रिमिनल माइंड खड़े कर भाग रहे हैं। इसमें पुलिस का क्या दोष है? आप लेट आए, आप बैठा दिया, हमने आपसे कहा कि आप तहरीर दो, मुकदमा कायम करके नहीं भेज रहे, तो पुलिस की वैधानिक कार्रवाई है, हमने मना किया उस बात का। मेरी बात सुनो, हमने आपसे आके क्या कहा होगा कि आप तहरीर दो, मुकदमा कायम करके जेल भेज रहे, हम आपकी बात काट ही नहीं रहे। ये सारे लोकल हैं यहाँ पे, ये सब बोल रहे हैं कि भाई आज उसका दुकान भी खाली होगा, कमरा भी क्या है भाई जी। देखो वो भाई जी, वो जिसने दुकान की आगे आ जाओ, हो जाने, हो जाए तो उसको ताला लगा देंगे, है ना। और ये आपको कमेटी बनाने की और आपने निपटाना पड़ेगा। ये नहीं कि एप्लीकेशन बंद करवा दो, उसको बिठा दो। हमने पहले आज उसने मकान मालिक के कहने तक दरवाजे नहीं खुला है, हमने कब्जा करते हमारी बेटियां भाग गई, हमारे मकान मालिक ने गेट नहीं खुला सका उनसे, जो मकान मालिक है उसने उनसे दरवाजा नहीं खुला सका। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती भैया, मैं कुछ नहीं जानती। हमने ले रखे, हमने रिसीव दोनों उसकी। पहले इसे इनकी कंप्लेंट लो, रिसीविंग दो, फिर ले जाओ। साथ में जाओ। ऐसा नहीं होता है। देखिए साथियों किस तरह के हालात यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए कंप्लेंट एक हमने दे रखे हैं वहाँ अंदर। दे रखी है, उनको आने दो, आने दो। मुकदमा कायम करा रहे हैं। वही चलो, सब कोतवाली में चलो, सब तब तक नहीं जाने देना है। देखिए साथियों तो फिलहाल यहाँ पर हटाने की बात देखिए साथियों फिलहाल यहाँ पर संदीप भंडारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए देखिए साथियों फिलहाल देखिए तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देखिए इतना मारने क्या बात भाई जी, छाती फाड़ने के चक्कर में उसकी छाती फाड़ रहे हो। देखो ना उसका मेडिकल देखना जरा, आप छाती फाड़ रहा। हमें तो सुबह पता लगा, मेरा भाई है, अगर मेरे को रात पता लगता मैं रात खत्म करता इसे वही आके। मेरे को सुबह पता लगा, मैं गांव से सुबह आया। ऐसी कोई बात नहीं बनती भाई जी। चलो लोकल है, बाहर का उस समय मतलब नहीं होता इसमें। जो बिजनेस कर रहा कहेंगे भाई आदमी, हमारे भाई भी बाहर जा रखे नौकरी करने के लिए ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी को मारने का क्या मतलब है, धमकी देने का क्या मतलब है। आज हमारे भाई के साथ होगा, कल किसी बेटी के साथ होगा, किसी के साथ होगा, अच्छी बात नहीं है। हम तो ये चाहते भाई न्याय मिलना चाहिए किसी को भी। हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया है, हमें पुलिस प्रशासन न्याय दी, बस अब हम यही चाहते हैं। तो साथियों ये हैं भाई साहब। नाम क्या है भैया आपका? मेरा गिरवी सिंह नेगी, आगरा खाल। ये आपके स्वयं भाई हैं? मेरा सगा भाई है। सगा भाई जी, मेरा सगा भाई है। मैं सुबह पता लगा, मेरे को रात पता लगता, मैं रात ही आता हूँ। रात आता तो बहुत बुरा हाल होता है इसका। फिर भी हमने इसे न पीटा न कूटा, उठा के लाई यहाँ प्यार से। हमने क्यों माना पीटना उसे यार।
अरे पीटते तो भूत बनाते, भूत बन जाता, भूत बनाते, पब्लिक इतनी इकट्ठी थी, हाँ, भूत बन तब जाते आते हैं पुलिस प्रशासन। हाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन जब पीटा हमने नहीं करा, तब आता पुलिस प्रशासन, जब आप लोग पीटते हैं बिल्कुल तब आता। लेकिन हम लोग लाइव करके गए वहाँ पे भाई साहब। छोटे छोटे बच्चे ठीक नहीं, हम तो यही कहते हैं ना भाई जी पुलिस प्रशासन को कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना जिस दिन दिखे बाजारों में उस दिन छपेंगे अखबारों में। और वो दिन दूर नहीं भाई साहब, वो दिन दूर नहीं जिस दिन जिन नेताओं की ये लोग गुलामी करते हैं ना, वो नेता सबसे पहले पिटेंगे और ये सब भागेंगे। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हाल ना हो जाए, इसलिए अभी से कह रहा हूँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ का युवा है बहुत खतरनाक, समझ जाइए बात को। पहाड़ी है लेकिन पहाड़ी ऐसा है कि बहुत खतरनाक है, समझ जाइए बात को। अभी नहीं खाने में टाइम लगता है यार, मैं यहाँ पे जो लिख दिया हमने लिखा दिया। अरे हम क्या हमको नाम लिख के दे देते हैं। थोड़ी ना हमारे साथ मेरी बात भी सुनो, पता लगे नाम जब रिपोर्ट मैंने लिख के दिया, तब हमें पता ही नहीं कौन है। चेंज करो उसको, अभी चेंज करो। आपको नाम है ना, उसका तो नाम होना चाहिए ना। बाई नेम लिखवा दो। जब नाम आ गया तो नाम लिखो, उसका क्या जब नाम है तो नाम लिखो। अरे हमें जानकारी नहीं थी कौन था क्या था, हमें ये दिक्कत थोड़ा ही है उसमें। तो ये प्रधान जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्या कह रहा हूँ प्रधान जी, आपने दे दिया, अब बयान होंगे, बयान में नाम खुल जाएंगे उनके, आप परेशान ना। तुमने तहरीर इस पे मुकदमा कायम होगा, 2 आदमी इन्होंने बताया, दोनों जेल चले जाएंगे। ये चार ने 3 बताया, उन्होंने 3 बताए, 3 जो भी हो, 2 हो, 3 है। हाँ, 2 हो चाहे 3 हो। ये प्रधान जी थोड़ा सा क्या काम करने का मौका दो। क्या कहेंगे भाई? मैं यही कहूँ कि इनकी खाप तहरीर देके इनको ये हमने इनकी खाप तहरीर दी है, इनको हम बता रहे हैं कि पुलिस वाले ये जितने नाम ला देते हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, इन सभी को जेल बंद किया जाए। भाई साहब बताओ कितने दुख की बात है कि पहाड़ियों को फिर से गाली दी जा रही है। और कहने का मतलब है, अभी आपने लमगांव में एक मामला सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या नाम था उनका, हाँ केशव थलवाल के साथ में वो वहाँ का जो इंचार्ज है और वो बाबू खान नाम का दरोगा उसके ऊपर पेशाब कर देते हैं, और क्या नाम है कि उसके गिलास में थूक पिलाता है उसे। मतलब ये बहुत ही दुख का विषय, ये तो पहाड़ियों का मजाक बनाया जा रहा है। और रौतेला कैसे रौतेला है भाई साहब, वो क्या पहाड़ी समाज जागा नहीं उनके अंदर? बहुत ही दुख का विषय है भाई साहब। पुलिस प्रशासन हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो नेता तो करेंगे ही भाई साहब, लेकिन नेता पिटेंगे जरूर हमारे हाथों से अगर यही हाल रहा तो, समझ जाना। वैसे फिलहाल ये तहरीर दे दी आपने? जी, ये फिलहाल तो तहरीर दे दी है। इसमें जो है ये चौकी इंचार्ज मोदी जी कह रहे हैं कि इनको हम जेल डाल देते हैं। साथियों फिलहाल देखिए किस हिसाब से पर फिलहाल कार्रवाई की जाती है, और फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल लास्ट में क्या हो, लास्ट में अभी तो देर की तहरीर दे दी इन्होंने, तहरीर ले ली है, दर्ज करेंगे। पुलिस का ठीक है सर, जो होगा ये देखिए साथियों, सीधा ऋषिकेश के श्यामपुर चौकी से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए तमाम पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये देखिए कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल देखते हैं साथियों कब तक क्या कुछ कार्रवाई होती है, और इनका कहना है कि फिलहाल
2 लोगों को तो गिरफ्तार कर दिया गया है और 2 लोग अभी और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाई साहब तक कितने लोग हुए गिरफ्तार? ये 2 गिरफ्तार हो गए, अभी एक और है कोई ना। उसको पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जब केस फाइल हो गया है वो बंद कर रहे हैं उन्हें, तो तब ओपन करेंगे। वो नाम के कौन कौन है और जो तीसरा बंदा है वो भी आएगा। हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि ये समझना पड़ेगा लोगों को भी कि जिसको हम किराएदार रख रहे हैं उसका सपोर्ट करने की बजाय अपनी लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट करें। हम देसी और पहाड़ी नहीं जा रहे, हम ये चाह रहे तुम बिठा किसको रहे हो अंदर, है ना। आज जो बंदा 1 घंटे तक मकान मालिक के कहने पे दरवाजा नहीं खोल रहा, वो बाद में खोल देगा क्या? तमाम लोगों में आक्रोश है और देखिए बाकी आगे की जो भी अपडेट रहेगी साथियों तब तक आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए देखते रहें गढ़वाल संदेश। ये देखिए अब प्रधान जी पहुंचे। प्रधान जी अंत में मैं लगभग 500-600 लोग अभी आपको देख रहे हैं। अंत में मैं क्या अब तक कार्रवाई हुई है आप लास्ट में बताइए। ये होगी कि इनके खिलाफ वो हो गई है, रिपोर्ट हो गई है और इनको थाने लेके जा रहे हैं। लगभग कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए? 2। कितने अन्य लोगों की आप गिरफ्तारी की? एक और है, 3 बता रहे हैं पर एक अभी आया नहीं है। 2 गिरफ्तार हो चुके हैं जी। यानी साथियों देखिए प्रधान जी है और क्या कह रहे हैं 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। ताकि आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको बताई जाएगी।